नमस्कार दोस्तों को वेलकम। आज हम लोग SMI 262 के बारे में बताएंगे। SMI 262 में और बार ट्रैक और स्टेटर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, 3 फेज ट्रैक्शन मोटर में क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्यों करेंगे, ये सब बताएंगे। उसके लिए हम लोगों को 2 तरीका है। एक तो मोटर अगर गाड़ी में लगा हुआ है तब एक रेंज में चेक करना है, ऐसा टर्मिनल में चेक कर सकते हैं। और अगर मोटर खोल के सेक्शन में आ गया है या खोल के बाहर किया गया है तो उसी कंडीशन में, जैसे हमारा सेक्शन में अभी एक मोटर खोल के बाहर रखा हुआ है ओवरऑलिंग करके, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। दोनों का तरीका एक ही है, रेंज खाली अलग है। ये कैसे चेक करेंगे हम बताता हूँ। उसके पहले हम लोगों को क्या क्या सामान चाहिए। हमको एक LCR मीटर चाहिए जिसमें वेरिएबल इंडक्टेंस रेंज रहेगा। हमारे पास एलिगेंट का एक LCR मीटर है। इसमें पावर ऑन करने के बाद इसका रेंज, उसका क्या चेक करना है, उसको मोड चेंज करके हम इंडक्टेंस मोड में लेके आया है। और इसमें देखना ज़रूरी ये है, 2 फ्रीक्वेंसी में देखना ज़रूरी है, एक लो फ्रीक्वेंसी में और एक हायर फ्रीक्वेंसी में। हम लोग 100 हर्ट्ज में एक चेक करेंगे और एक 1 किलो हर्ट्ज में चेक करेंगे। दोनों का रीडिंग जो आएगा तीनों फेज़ में, वो फेज़ रीडिंग अगर ट्रैक्शन मोटर के ऊपर टर्मिनल में कर रहा है तो वो 0.015 मिली हेनरी से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए तीनों फेज़ के अंदर। तीनों फेज़ हम लोग चेक करेंगे, एक कागज़ में लिखेंगे। देखना है जो रीडिंग आएगा वो 0.015 मिली हेनरी से या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए। और अगर ऐसा टर्मिनल में इंडक्टेंस वैल्यू होना चाहिए 0.005 मिली हेनरी। तो अभी हम लोग जैसे ये मोटर के ऊपर चेक करेंगे तो मोटर के ऊपर इसका इंडक्टेंस का वैल्यू होना चाहिए 0.15 मिली हेनरी। हम LCR मीटर को 1 किलो हर्ट्ज में 1 किलो हर्ट्ज में सेट कर दिया है, ये हर्ट्ज में सेट किया है। और इसका जो प्रोब है हमें U और V में लगा दिया है। इसमें फेस का जो है UVW हम कोई भी एक तरफ से लेने हैं, तीनों फेस के अंदर देखना है। जैसे इसमें अभी रीडिंग आया है 4.035, फेज में हम चेक करेंगे। एक को रख देते हैं, दूसरे में चेंज कर दिया है दूसरा फेज। तो अभी इसका रीडिंग आया है 4.036। और तीसरा फेज में अभी क्या होगा देख लेते हैं, 4.035। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग तीनों रीडिंग जो है इसका वेरिएशन 0.015 मिली हेनरी के अंदर ही है। इसलिए इसको बोल सकता हूँ कि ये मोटर का इंडक्टेंस के हिसाब से सही है और इसका स्टेटर और रोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी खाली चेंज कर देंगे। ये 100 हर्ट्ज में आ गया है। अभी इसका देखिए, अभी फिर से सेम फेज सीक्वेंस में लेके जाएंगे। अभी ये जो पहला फेज में है U और V के अंदर इसका इंडक्टेंस आया है। देखिए पहले जो हम लोग 1 किलो हर्ट्ज में कर रहा था उसका वैल्यू और 100 किलो हर्ट्ज का जो वैल्यू है, ये दोनों अलग है। तो ये भी जो है वैल्यू तीनों फेज का चेक करना है। और इसका भी जो इंडक्टेंस का डिफरेंस होगा वो भी उसी लिमिट में जो 0.015 मिली हेनरी के अंदर होना चाहिए। अभी हम दूसरा फेज में देख रहे हैं, इसमें आया है 350। और तीसरा फेज में हम देख रहे हैं, तीसरा फेज चेंज कर दिया है। तीसरा फेज में आ रहा है 4.350। मतलब जो तीनों फेज में इसका इंडक्टेंस का जो डिफरेंस है वो विद इन लिमिट है।
सेम अगर एसआर में अगर मोटर बगैर खोल के हम चेक करना है तो हमको यही रेंज में ऐसे ही इंडक्टेंस चेक करना है, वो एसआर टर्मिनल में चेक कर सकते हैं। उस टाइम पे खाली रेंज का जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन रेंज खाली चेंज हो जाएगा, उस लिमिट में होना चाहिए जो कि 0.005 मिली हेनरी के अंदर होना चाहिए। ये तो हो गया है मोटर जब असेंबल कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं। इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं। जो मोटर को डिसमेंटल करने के बाद रोटर निकल गया, खाली फ्रेम पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ फ्रेम का भी इंडक्टेंस यही तरीके से हम चेक कर सकते हैं सेक्शन में। तब इसका इंडक्टेंस वैल्यू थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वैल्यू का जो रेंज है, अलाउएबल रेंज जो है वो एक सेम रहे। और रोटर के बार के जो क्रैक है उसको भी हम लोग रोटर निकलने के बाद चेक कर सकते हैं। उसको ग्राउलर टेस्ट के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ग्राउलर टेस्ट में हम एक मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई देके वो हम कैसे चेक करना है वो हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।